नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सहायक अध्यापक आकलन की। इसमें इंग्लिश की सब्जेक्ट क्या होगा? इंग्लिश होगा। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप सभी का पढ़ाई छोड़ने में 10 से 20 साल, किसी का 10 साल, किसी का 11 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल हो चुका है। जो टॉप लोग थे ना, वे लोग भी पढ़ाई छोड़ने के कारण सब कुछ भूल गए, पारिवारिक जीवन में आ गए, बाल बच्चेदार हो गए, समाज को देखना है, तरह तरह की परेशानियां आया। इन परेशानियों के कारण जो भी आप पढ़े थे वह क्या हुआ? वो भूल गए। अब आपको नए सिरे से पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपको आकलन देना है। आकलन क्यों देना है? आकलन देने का दो कारण है। पहला कारण है कि आपको वेतनमान चाहिए। वेतनमान आपके प्रिय शिक्षा मंत्री महोदय उन्होंने कह ही रखा है कि हम आप लोगों को वेतनमान जरूर देंगे। वेतनमान का दरवाजा खुला है। तो जब वेतनमान दिया जाएगा उसमें अलग से आकलन नहीं लिया जाएगा। जो अभी आप आकलन पास करके रहोगे या फिर जेटेट पास करके रहोगे वही उस समय आपको काम देगा। तो एक ये हो गया। दूसरा 10% मानदेय बढ़ोतरी। और तीसरा है कि सभी को अनिवार्य रूप से आकलन में बैठना ही बैठना है। अनिवार्य रूप से आप फेल करो या पास करो, लेकिन आपको एग्जाम में बैठना ही बैठना है। तो निश्चित रूप से जब बैठेंगे और कुछ तैयारी करके नहीं जाएंगे तो फेल होकर के आना बड़ा दिक्कत की बात है। तो हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम ऐसे ट्रिक को निकाल रहे हैं, ऐसे चीज़ों को खोज करके ला रहे हैं जो केवल और केवल प्रश्न को देख करके आंसर बता पाए। कुछ ऐसे चुंबक हम ला रहे हैं खोज करके, जिस चुंबक की सहायता से प्रश्न को देख करके आंसर आप दे देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उन सभी चुंबक को देखते हैं और जो आपके लिए पूरा हेल्पफुल होगा। हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जितने दोस्त लोग हैं, आपके जितने भी सहायक शिक्षक हैं या आपके जितने भी बीआरसी के ग्रुप हैं, सीआरसी के ग्रुप में हैं, सभी में इस क्लास को भेजेंगे ताकि उन लोगों की भी सहायता हो सके, हेल्प हो सके। तो सभी को ये वीडियो भेजेंगे। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला चीज यहाँ पर एंड दिया हुआ है। यहाँ पर भी द दिया हुआ है, यहाँ पर भी द दिया हुआ है, दो जगह। देखिए, यही चुंबक है। यदि एंड के बाद दो जगह द दिया हो, मतलब हुआ कि ये दो आदमी है। दो आदमी एक वचन होता है या बहुवचन होता है? तो आप कहेंगे दो आदमी बहुवचन होगा। तो इसमें से बहुवचन कौन है? ये आपका बहुवचन है, ये आंसर हो जाएगा। ये एक वचन है, ये एक वचन है। ठीक है। यदि दोनों जगह या तो ये, येन या द, ये तीन में से कोई भी दोनों जगह आ जाए, मतलब दो आदमी साथ साथ में कोई काम कर रहा है, या यहाँ पर है या कुछ भी जो भी कर रहा है, लेकिन दोनों साथ साथ में। केवल ये देखना है। इसका हिंदी क्या हुआ ये आपको पता नहीं, हिंदी आपको पता नहीं है, लेकिन आप केवल यहाँ देखिए कि दोनों जगह द है। दोनों जगह द है मतलब दो आदमी है। तो दो आदमी है तो दो आदमी में वेयर लगेगा। क्लियर? चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पर एंड है, यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी ये, दोनों जगह ये है। हम आपको बताएं कि दोनों जगह ये एंड द यदि रहे तो ये दो हो गया।
दो हो गया। कितना? दो। दो हमारा बहुवचन होता है, तो इसमें बहुवचन कौन है? आर बहुवचन है। आर बहुवचन है। बहुवचन क्या क्या होता है? वेयर, आर, ये हमारा बहुवचन है। तो यहां पर बहुवचन को चुनेंगे। इसका अर्थ क्या होता है आपको पता नहीं, इसका अर्थ क्या होता है पता नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम अर्थ जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इतना उम्र हो चुका है, अब पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब आप कहेंगे कि हम ABCD से शुरुआत करें, तो ये मुश्किल है, ये आप नहीं कर पाएंगे। जब आप नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है? कुछ चुंबक लाना है और उस चुंबक से आपको बेड़ा पार करना है। यदि दोनों जगह ये रहेगा तो जानना है कि दो आदमी है। अब यही प्रश्न यदि रहता, देखिए तीसरा प्रश्न आ गया। तीसरा प्रश्न है आई हैव इंक। इंक मतलब स्याही। इंक मतलब क्या हुआ? स्याही। एक चीज आप हमको बताइए, स्याही को गिन पाएंगे क्या? गिन पाएंगे क्या? तो आप कहेंगे कि स्याही को हम गिन नहीं सकते। गिन नहीं सकते। जब आप स्याही को गिन नहीं सकते, जो चीजें दुनिया का, जो चीजें आप गिन नहीं पाएंगे, जैसे देखिए राइस, आप इसको भी नहीं गिन पाएंगे। वाटर, इसको भी नहीं गिन पाएंगे। मिल्क, इसको भी गिन नहीं पाएंगे। तो जिन चीज़ों को आप गिन नहीं पाते हैं, उनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। सिर्फ यहाँ पर देखना है कि ये गिनने वाला है या गिनने वाला नहीं है। यदि गिनने वाला नहीं है तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। इसी तरह से यदि वो बहुवचन दिया हुआ हो, क्या? बहुवचन। देखिए बुक्स, बुक्स एस लगा हुआ, बहुवचन है, तो बहुवचन में भी ये एन द कुछ नहीं लगता है। ये ए एन द, ये तीनों में से कुछ भी नहीं लगता है, तो नन ऑफ दिज, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल। तो कब नो आर्टिकल होगा? जब या तो जिसको हम गिन नहीं पाते हैं, जिसको गिन नहीं सकते, जैसे स्टार्स, स्टार्स, तारे, तारे को गिन पाएंगे क्या? हेयर, बाल, इसको भी गिन नहीं पाएंगे, इसको भी गिन नहीं पाएंगे। वाटर, एक इसमें, और बहुवचन जैसे बुक्स, बुक्स हो गया, काउज हो गया, ये सभी क्या है? एस वाले बहुवचन हैं। तो बहुवचन में भी ये एन और द का प्रयोग नहीं होता है, ये एन द का प्रयोग नहीं होता है। अब चलिए पांचवा प्रश्न, हिज इल्डर सिस्टर इज SP। देखिए इसका हिंदी उच्चारण करिए आप। क्या करेंगे? हिंदी उच्चारण, हिंदी उच्चारण करिए। यस, देखिए ये यदि स्वर वर्ण आ जाए, या, ये हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दीर्घहु, ये आ जाए, ये सब यदि आ जाए, तो आप इसमें एन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? एन लगाइएगा। ये कहीं कुछ नहीं, किस में लगेगा नहीं लगेगा वो कुछ नहीं, एक चीज, केवल हिंदी उच्चारण, केवल हिंदी उच्चारण। जैसे BA, तो इसका हिंदी उच्चारण क्या होगा? BA, BA। ये देखिए ब हुआ, ब है व्यंजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण तो जान ही रहे हैं, क ख ग घ च छ त थ, ये सब व्यंजन है। व्यंजन आएगा तो हो जाएगा ये, व्यंजन रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसके सामने ये होगा। लेकिन जैसे ही य, या, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ये सब यदि आपका उच्चारण में आ जाता है
तो आप एन देंगे। केवल उच्चारण करके देखना है, उच्चारण करके पहला अक्षर हमको देखना है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर आपका 2 मिनट का समय लेंगे। यदि आप आकलन की तैयारी कर रहे हैं, यदि भविष्य में आप सोच रहे हैं कि हमको आकलन में ही रहना है, यदि आपका सर्विस 5 से 10 साल बचा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप आकलन भी देंगे और आप निश्चित रूप से जेटेट भी देंगे। आप दोनों देंगे, दोनों चीज़ें आप देंगे, क्योंकि यदि नहीं देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखने में तो 10% लग रहा है, लेकिन आप इसको जोड़ घटा करके देखेंगे तो 5 साल में 5 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो जाता है। 5 साल में 5 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो जाता है। 10 साल में तो 20 लाख से ऊपर का नुकसान हो जाएगा। तो लोग क्यों नहीं जेटेट और आकलन देंगे? देंगे तो जरूर, लेकिन आप लोग ने 2 बार पहले भी दिया है, 2012 में भी 2016 में भी जेटेट को दिया है, लेकिन सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हो पाया? यदि आप वो गलती फिर से दोहराएंगे तो फिर भी सफल नहीं हो पाएंगे। वो गलती आपको नहीं करना पड़ेगा अब। तो वो गलती क्या था? गलती था कि बिना कोई ढंग का तैयारी करना और जब मन तब पढ़ना, और क्या सोचना, बोल आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, परसों नहीं नरसों पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे आपका समय पार हो गया। कभी किन्हीं का शादी लग गया तो कहीं पार्टी में चले गए, तो कभी आपको पढ़ने का मन नहीं किया, कभी बच्चों का तबीयत खराब हो गया। इसी तरह से पूरा समय निकल गया और आपने पढ़ा नहीं, और वो गलती फिर से करेंगे तो ना आकलन निकलेगा ना जेटेट निकलेगा। तो दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़ करके शाम का 2 घंटा का समय निकालिए, 2 घंटा समय निकालिए और 2 घंटे में पूरी तैयारी होगा, पूरी तैयारी, कंप्लीट तैयारी। आकलन की तैयारी करेंगे तो धीरे धीरे जेटेट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यदि जेटेट पास हो गए तो अभी जान रहे हैं ना कि 50% आरक्षण आप लोगों का है, पारा शिक्षकों का 50% आरक्षण, और 50% आरक्षण में जो 70,000 बहाली होने वाला है शिक्षक का, यदि किसी भी तरह से लंगड़ा करके भी खाली जेटेट पास कर जाएंगे तो सरकारी टीचर बन जाएंगे, सरकारी टीचर बन जाएंगे। तो परिवार की खुशी को देखिए, अपने घर परिवार का खुशी का देखिए, अपने बेटा बेटी के खुशी को सोचिए। आप पास करेंगे, आप पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन खुशी होगा आपके बच्चों को। तो यदि आप अपने बच्चों की खुशी को चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यदि आप अपने बच्चों की खुशी देखना चाहते हैं तो इसके लिए अभी हमारा 26 जनवरी का ऑफर आ चुका है, गणतंत्र दिवस का ऑफर आ चुका है। इस ऑफर में, गणतंत्र दिवस के ऑफर में फी मात्र लग रहा है 1250 रुपये, मात्र 1250 रुपये फी लग रहा है। ये 1250 रुपये में आपका पूरा कोर्स होगा कंप्लीट, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। साथ ही साथ 1250 में जेटेट भी हो जाएगा, जेटेट भी हो जाएगा, आकलन भी और जेटेट भी, दोनों ही 1250 में हो जाएगा। दोनों 1250 में, आकलन और जेटेट। केवल क्षेत्रीय भाषा जो है, जो क्षेत्रीय भाषा है, ये क्षेत्रीय भाषा इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। क्षेत्रीय भाषा का फी अलग से लगेगा, क्षेत्रीय भाषा का फी, क्योंकि संथाली वगैरह, मुंडारी वगैरह हो, ये सब हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, तो जिनका नहीं पढ़ाते उसका फी कैसे ले सकते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा अलग है, लेकिन ये आपको केवल यदि आप आकलन ही करना चाहेंगे तो आपका लगेगा 1050 रुपये। केवल यदि आप आकलन करना चाहते हैं तो केवल आकलन के लिए 1050 रुपये, मतलब साल भर यदि आप जोड़ें तो हमको आप मात्र 100 रुपये से कम 1 महीने का दे रहे हैं। 1 महीने ट्यूशन का 100 रुपये से
कम दे रहे हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे? यहां पर आप देख रहे हैं ये नंबर को जो आप नंबर्स को देख रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी पर भी आप कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्वास है कि आप लोग अपनी भविष्य को देखते हुए क्लास में जरूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए वही AN द भरना है, तो इसको क्या करना है? हिंदी उच्चारण करिए। हिंदी उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे आप? H। हमको पहला देखना है, पहला ये वाला देखना है। इधर क्या है नहीं देखना है, ये बाद में क्या है ये हमको नहीं देखना है, ये पहला देखना है। यहाँ पर है ये यानी ये वाला यदि रहता है तो हम लोग क्या देते हैं? N। तो N यहाँ पर होगा। इधर क्या है इसका हमको समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ आया, लेकिन हमने जब इसका हिंदी उच्चारण किया, हिंदी उच्चारण करने के बाद जब हमारा ये वाला आ गया तो हम इसमें N लगाएंगे। चलिए 7वां प्रश्न D, इसका भी वही हिंदी उच्चारण करेंगे DSP, यही ना। हमको पहला देखना है, पहला यहाँ पर पहला में ड आ रहा है, या हर्षही दुर्गही, इसमें आप बताइए इसमें ये ड आएगा? ड नहीं आएगा। जब नहीं आएगा ड तो इसको छोड़ करके बाकी सभी में ये देते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ही टू मुंबई यस्टरडे, देखिए एक यस्टरडे यहाँ यदि रह जाए, यस्टरडे रहे, एगो रहे, ये डे बिफोर रहे, तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब पास्ट टेंस का पहचान है, जो बीत गया उसका पहचान है। तो जो बीत गया तो इसमें बीत गया वर्ब का दूसरा रूप, तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए ये बहुत दिनों के बाद आप इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं, तो एक दिन में कुछ ऐसा जादू की चीज़ नहीं है जो हम आपको घुला करके पिला दे सकते हैं, लेकिन जब प्रयास करेंगे 2-4-10 दिन आप क्लास करेंगे तो निश्चित रूप से सारे के सारे प्रश्न आप समझ पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन कहिएगा चट मंगनी पट बिया, वो वाला नहीं हो सकता है। चट मंगनी पट बिया नहीं हो पाएगा, चूंकि जंग लग चुका है। जब जंग लगा हुआ है तो उसको धीरे 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 रगड़ करके छुड़ाना पड़ेगा। तो ही हैज, देखिए यदि हैज आवे या हैव आवे या हैड आवे, ये तीन चीज़ आ जाए तो इसके जस्ट बाद में खाली स्थान रहे तो आप वर्ब का तीसरा रूप देंगे। वर्ब का क्या रूप देंगे? तीसरा रूप। अब इसमें खोजिए वर्ब का तीसरा रूप क्या है? रिटर्न है। राइट, रॉट, रिटर्न, ये वर्ब का तीसरा रूप है, तो ये आंसर होगा। ये ध्यान में रखना है, ये चीजें ध्यान में रखना है। क्या चीज? कि हैज, हैव, हैड, ये तीनों के बाद कभी भी ये आ जाए तो वर्ब का तीसरा रूप आता है। यहां पर भी हैव हो गया, जो हमने आपको अभी पहले बताया, हैज, हैव और हैड, इन तीनों के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो बाय, बाउट, बाउट आपका तीसरा रूप हुआ, तो ये होगा। ही हैड टू मार्केट, यहां भी हैड आ गया, तो हमने आपको बताया कि इसके बाद भी हमेशा तीसरा रूप, चाहे वह हैज रहे, हैव रहे या हैड रहे, इन तीनों के बाद आपको वर्ब का तीसरा रूप ही देना है। तो गो, वेंट, गॉन, ये गॉन होगा।
गॉन होगा। यहां पर देखिए इज है, क्या दिया हुआ है? इज। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इज, एम, आर, वाज या वेयर, ये यदि रह जाए, ये यदि रह जाए तो इसके बाद यदि वर्ब देना हो, इसके बाद वर्ब देना हो तो ING लगा करके लगा देना, ING लगा करके। तो यहाँ पर ING लगा हुआ ये वाला आंसर है, तो ये राइट आंसर, ठीक है। चूज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का पहचान है कि किसी का नाम दिया हो। रिवर, कौन सा नदी, नाम नहीं है। टाउन, कौन सा टाउन, नाम नहीं है। बुक, कौन सा बुक, नाम नहीं है। सुमन, नाम दिया हुआ है। लड़का का नाम दिया हुआ है, लड़का का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपका राइट आंसर। जब किसी का नाम दिया हुआ हो तो हमारा वो प्रॉपर नाउन होता है। देखिए यहाँ पर भी नाम दे दिया, ये नाम दे दिया है, राधा किसी का नाम है। रीड, ये काम है, पढ़ना काम है। रेड, ये लाल है, ये रंग है, ये रंग है। तो कॉमन नाउन, ये रंग का नाम हो गया, ये रंग का नाम हो गया, लाल रंग का नाम। लेकिन इसमें किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है। जब कॉमन नाउन में किसी का नाम नहीं होना चाहिए, खाली लड़की, सरिता, बबीता, सुनीता, नाम किसी का है नहीं है, तो ये हमारा कॉमन नाउन होगा, ठीक है। सीता साउ टू, जैसे ही 1 2 3 एक रहे तो सिंगुलर, एक के बाद रहे तो प्लूरल। तो यहां पर आप देखिए इसमें कौन सा प्लूरल है, तो आपका ये थिप्स, ये आपका प्लूरल है, ये थिप का प्लूरल है। प्लूरल कैसे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, इसका बहुत आसान नियम है। हम यही बताए ना कि जब टॉपिक की क्लास शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज, जब टॉपिक वाइज क्लास शुरू करेंगे तो इतना मन लगेगा पढ़ने में, जो हम क्या बता दें आपको। पढ़ने में बहुत मन लगेगा, साथ ही साथ समझ में भी आएगा। बाइबल इज ए हॉली बुक। जब कोई ग्रंथ का नाम दिया हो, ग्रंथ का नाम, गीता, कुरान, महाभारत, ये वाल्मीकि रामायण, तो यदि कोई ग्रंथ का नाम दिया हो तो इसमें द का प्रयोग होता है, तो यहां पर हो जाएगा द, ठीक है। गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। देखिए ये इसको हम गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे, तो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, जिसको गिन नहीं पाते उसके पहले नो आर्टिकल होगा। क्या होगा? नो आर्टिकल होगा। एक चीज समझिएगा, नाइदर और आइदर, यदि इससे आपका सेंटेंस स्टार्ट होता हो, आइदर से और नाइदर से, यदि इससे स्टार्ट होता हो तो ये हमारा एक वचन होगा, तो इसमें हम एक वचन वाज का प्रयोग करेंगे। नाइदर प्रोज और नॉन पोएम वाज गिवन, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए आइदर से शुरुआत है, आइदर से मतलब एक वचन, आइदर मतलब एक वचन, जैसे ही आइदर आ जाए एक वचन। इसमें एक वचन कौन सा है? ये वाला है। जब यहाँ एक वचन तो यहाँ भी एक वचन मिलना चाहिए, दोनों जगह एक वचन मिलना चाहिए, तो ईच होगा। तीसरा, यहाँ पर भी आइदर दिया हुआ है तो इसमें भी एक वचन, तो एक वचन ये हुआ। क्लियर हो गया? देखिए अभी हम टॉपिक वाइज क्लास नहीं किया, हमने आपको टॉपिक वाइज क्लास करवाया क्या? जैसे सबसे पहले नाउन पढ़ाए रहते, नाउन के बाद आर्टिकल पढ़ाए रहते,
प्रोनाउन पढ़ाया रहता। इसी तरह से सब अलग अलग चीज़ें जब टॉपिक वाइज पढ़ाते तो निश्चित रूप से वो आपका दिमाग में बैठ जाता, सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग कमज़ोर नहीं है, आप बहुत दिन से पढ़े नहीं इसलिए भूल गए। तो जो ताज़ा करना है, जो जंग लगा हुआ उसको ताज़ा करना है, तो हमारे साथ जुड़िए। एक दिन में 2 क्लास हम करवाते हैं। पहला क्लास 5 बजे होता है शाम को, और दूसरा क्लास 8:30 शाम में होता है। यदि आप क्लास में नहीं रह पाए, बाद में भी आप उसको देख सकते हैं, जब चाहें तब देख सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी ऑफर आया है। अभी क्या है? ऑफर आया है, 1 में 1 फ्री मान के चलिए कि 1250 में आपका आकलन भी और जेटेट का एक पेपर, कोई भी 1 to 5 या 6 to 8, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि केवल आप आकलन करेंगे तो 1050 दीजिए, 1050 दीजिए। इसमें आपका क्षेत्रीय भाषा का फी नहीं है। क्षेत्रीय भाषा का फी इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। क्षेत्रीय भाषा यदि आप लेंगे तो उसका अलग से फी लगेगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं जुड़ करके जब आप किसी को पैसा दे देते हैं तो आपको टेंशन बढ़ जाता है कि मोहन वर्मा को हम फ्री का पैसा क्यों दें, हम उससे पढ़ लें। तो आप हमसे पढ़िएगा। अच्छा, दूसरा तरीका है हमसे ज्वाइन करने के लिए, ये हमारा ऐप है, SB एग्जाम ऐप। इसको डाउनलोड करिए और यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके लिए लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स का PDF, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ देते हैं। घर बैठे घर का सब काम करिए और इधर तैयारी भी करिए। यदि आप महिला हैं तो घर का जो भी घर का काम है उसको भी करिए और आप तैयारी भी करिए। घर बैठे कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप पुरुष हैं तो दिन भर जो काम करना है करिए, शाम को क्लास में बैठ जाइए, तैयारी हो जाएगा। तो हम समझ पा रहे हैं कि आपकी भविष्य के लिए, वेतनमान की निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।